जो लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में स्थित है, ये वही स्कूल है जहां छात्रों से नाम मात्र को फीस ली जाती है और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दी जाती है। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये कहीं पर कामयाब हो रहा है तो साई स्कूल जो लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में स्थित है, यहाँ पर कामयाब हो रहा है। वहीं बात करें हम स्वास्थ्य शिविर की, तो यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की टीम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के परिवारों की स्वास्थ्य की जांच कर रही थी, जहां बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन जैसी जांचें बिल्कुल निःशुल्क हो रही थी। साथ ही कुछ दवाइयां भी स्थानीय परिवारों को निःशुल्क दी जा रही थी। ऐसे स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे लोनी की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। सुंदर इसलिए कहा जा रहा है, लोनी स्वास्थ्य के मामलों में बहुत पीछे है। कुछ समाज सेवी, कुछ जनप्रतिनिधि मिलकर लोनी में ऐसी व्यवस्था, जैसी व्यवस्था आज देखी जा रही है, अगर लागू कर दी जाए तो जो यहाँ पर बीमार होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो बड़े डॉक्टरों को अपनी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए जो ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है, इसकी तारीफ के कोई शब्द हमारे पास भी नहीं है। बड़े संचालक महोदय भी जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है और मैं सबसे जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है जी कि आपके जरिए दो कार्य किए जा रहे हैं। स्कूल के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं और आज आपने एक बीड़ा उठा लिया कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी देने का कार्य जी बिल्कुल, ये आदर्श कुमार जी के सानिध्य में भी हो पाया है, उनके समर्थन से भी हो पाया है। और मैं वही सबसे पहले, जैसे आपने बोला स्कूल के माध्यम से, मैं आपको और बता देता हूँ, ये पूरे लोनी के अंदर आपको सबसे सस्ता स्कूल मिलेगा। और लेकिन सस्ते के अलावा यहाँ पे जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम की मिलेगी आपको। आप समझिए कि अच्छी शिक्षा अगर होगी और अच्छे स्वास्थ्य होगा तो हमारा देश बहुत जल्दी खुशहाल बन पाएगा। और जैसा आपने बोला कि आप मेडिकल कैंप की बात कर रहे हैं, मेडिकल कैंप में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमारे आधे से ज्यादा महापुरुष अपनी बीमारियों का सही टाइम समय पे जानकारी ना होने की वजह से वह खत्म हो पाई। यानी इस कारवा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रुक गया ये कारवा। और हम लोग समझते हैं कि उनके महापुरुषों को देखते हुए इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अगर सही समय पे, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया या स्किन की है, बहुत सारी जांचें अगर समय पे हो जाती हैं तो लोग इस बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। तो हमने वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम यहाँ पे अपॉइंटेड करी है, जिसके अंदर बुलंदशहर से आए हुए हैं। बुलंदशहर से डॉक्टर कंचलता जी आए हैं जो अपना हॉस्पिटल चलाती हैं वहाँ से। लखनऊ से डॉक्टर जयकरण हैं, डायरेक्टर लेवल के डॉक्टर हैं, वो आए हुए हैं। जीटीबी से आए हुए हैं डॉक्टर धनंजय आए हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक आए हुए हैं डेंटिस्ट में। तो एक बड़ी टीम, बड़ी लॉबी है यहाँ पर। दीपशिका है, तो डॉक्टरों की टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है। और वो इसलिए काम कर रही है कि ये हमें लगता है कि इस परिवार को हमें पे बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पे बैक यानी कि आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपना टैलेंट दे सकते हैं, अपनी ट्रेजरी दे सकते हैं। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी हर व्यक्ति, हर देश के हर नागरिक को देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम अपना से एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है, जैसे आपने आदर्श जी से पूछा था वार्ड में होना चाहिए, मुझे लगता है हर वार्ड में बहुत जरूरी है कि जो लोग जिस तरीके से आज डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर लाके और उनका इलाज, ताकि सही समय पे उनकी जानकारी मिल जाए। तो एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के नेतृत्व में। साहब, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया कि एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन घड़े में कुमार जी ने वह शुरुआत कर दी है। और हम चाहेंगे ऐसे कैंप लोनी में प्रतिदिन देखने को मिले, प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो। लोनी वासी, लोनी के जो स्थानीय परिवार हैं, वह अपनी स्वास्थ्य की जांच करा सके। अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा जो डॉक्टरों की फीस में वो चला जाता है, वह जाने से बच जाए। इसके लिए सुरेंद्र कुमार जी धन्यवाद के पात्र। हम चाहेंगे कि लोनी के हर समाज सेवी, हर जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे और लगातार ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करे, जिससे लोनी वासियों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में जहां पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, साई कॉन्वेंट स्कूल, उनकी चेयरपर्सन हमारे साथ है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। जानते सर, आपका नाम? मेरा नाम के हरि सिंह सुमन है। जी, आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये सब आप लोगों के कोऑपरेशन की वजह से हो पा रहा है। लोनी के स्थानीय परिवारों को क्या संदेश होगा सर? संदेश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये इलाका गरीबों का इलाका है। इसमें 70-80% लोग ऐसे रहते हैं जो गुजर बस करने वाले हैं, जरूर अपना अपना मकान बना लिया है, लेकिन उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है कि अच्छे हॉस्पिटल में कहीं इलाज कराएं और अच्छी जगह पर कहीं देख रेख कराएं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो भी इसी क्लास के आते हैं। और हम फीस भी बच्चों से, मोस्टली तो फीस उनसे ली नहीं जाती है और 100 रुपये महीना हम उनसे फीस लेते हैं। उसके बाद इस तरह के बंदोबस्त हम करते रहते हैं। बच्चों के लिए इलाज बहुत जरूरी है। फिर हमने एक स्कीम निकाली, बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे दांतों का है, आंखों का है, पेट की बीमारी है, वैसे जनरल मेडिसिन है,
तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को तकरीबन सारी बीमारियों का देख रेख पता चलेगा। हम उनका पूरी तरह और कोशिश करें डॉक्टरों से। एक और जानकारी सर, जैसे जानकारी लगी कि इस स्कूल में बहुत ही मुनासिब फीस पर शिक्षा दी जाती है। आजकल सुनने में आता है कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, लेकिन उस भावना से ये स्कूल बहुत दूर है। बहुत ही मतलब अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वो इंग्लिश मीडियम की। और आज उसी स्कूल द्वारा एक स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया है। तो लोनी के जो परिवार हैं, वो कहीं न कहीं अपने स्कूल वासियों को, स्कूल के संचालकों को धन्यवाद कर रहे होंगे। उन परिवारों को सर का क्या संदेश है? उसमें बिल्कुल आप जो बता रहे हैं सब प्रतिशत सही है। कोशिश हम ये करते हैं किसी भी तरह से, हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हर घर घर में शिक्षा पहुंचे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि गरीबों को शिक्षा देना हमारे परम कर्तव्य बनता है। और जिसको बोलते हैं कि शिक्षा अगर हमने नहीं दी तो हमने अपना जो है पे बैक टू सोसाइटी नहीं किए। तो हम बाबा साहब के आदेशों का पालन कर रहे हैं, हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, जिससे समाज में शिक्षा फैले। अगर हम पूरी ऊंची शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन ये शिक्षा की जड़ है। 8वीं तक हमारा स्कूल है और यहाँ से शिक्षा हमारी आगे जाती है। इससे बच्चे बहुत अच्छी जगह जाते हैं। और मैं आपको एक गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मेरे इन बच्चों को आप किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में जहाँ पर कई हजारों फीस ली जाती है, उनसे मुकाबला कराइए, आप देखेंगे कि हमारे इस स्कूल के बच्चे उसमें फर्स्ट आएंगे। ये मेरा दावा है। कि हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि आज जो कैंप का स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हमारे डॉक्टर साहब की मुख्य भूमिका है। तो डॉक्टर साहब से भी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मैं डॉक्टर जयकरण। जयकरण जी। सर, कहाँ से? मैं आज तो लखनऊ से आया। देखा जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर आए तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से स्वास्थ्य शिविर में भीड़ लग रही है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा के मामले में ये क्षेत्र काफी पीछे है, स्वास्थ्य के मामले में काफी पीछे है। क्या कहें? आज आप देख रहे होंगे कि जो ज़्यादातर पूरे भारत में, केवल लोनी में ही नहीं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई राज्य बाकी हो, सब में 3 परेशानियां बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो खून की कमी है हमारी माताओं बहनों, दूसरी डायबिटीज़ की परेशानियां हैं, और तीसरी जिनसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ये 3 परेशानियां जो हैं, ये बे कारण ही, बिना वजह के ही मौत का कारण बनती हैं, और बिना किसी सूचना के मौत जो है आती है, और इन तीनों का सहारा लेकर के और पूरे देश के भारतवासियों को परेशान कर रही है। खास करके जो हमारी माताओं बहनों की बात है, आप लोग सभी खून का तो नाम जानते ही हैं, ब्लड कहते हैं, हीमोग्लोबिन का भी नाम जानते हैं, एनीमिया का भी नाम जानते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो लोहे की मात्रा शरीर में बताता है। हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मली कहा जाता है कि ये अगर महिला है तो 12-13 के आसपास होना चाहिए, 14 होना चाहिए, और अगर पुरुष है तो 14, 15, 16 तक होना चाहिए। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में चल रहे स्वास्थ्य शिविर में वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से आई हुई मैम है, डॉक्टर हैं, उनसे जानकारी करेंगे। वरिष्ठ डॉक्टर है। मैम, आपका नाम? जी, मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ और आज अपना हॉस्पिटल है सियानी में। आज आप लोनी में आए हैं। लोनी आगमन पर आपका लोनी स्वागत करती है। थैंक यू। यहाँ पर जो आपने लोगों की जांच की है, क्या कहेंगे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? जी, एक तो जागरूकता की कमी है, और जागरूकता की कमी सबसे पहली बात है कि शिक्षा की कमी है। इस वजह से लोग जागरूक नहीं है, और थोड़ा सा लोगों में बात रहती है कि वो पहुंच ही नहीं पाते हैं डॉक्टर्स को। उनको दिक्कत ये है कि अगर आप सही सलाह देंगे, जो हमारा गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ समाज है, तो वो हमारे आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है, वो अपने किसी पड़ोसन से या किसी सहेली से पूछते हैं, कुछ जिस आपस में डिस्कशन करते हैं, और पता चला कि मतलब जो है उसने ये दवा की, वो आपस में डिस्कस करते, मैंने ये दवा की थी, मुझे भी ये बीमारी थी और मैं ठीक हो गई। और वास्तव में कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, उसकी बीमारी अलग होती है, उसके कारण अलग होते हैं, तो दवाएं भी अलग होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जाकर उनको और ज्यादा प्रभावित करती है, और ज्यादा परेशान कर देती है, उस बीमारी को और बढ़ाती है। तो हमको लगा कि क्या करना चाहिए, मरीज हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, तो हमारी अब ये अगर हम मतलब चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो गरीब वर्ग है, तो वो अगर स्वास्थ्य उसका ठीक हो, तो हम लोगों को लगा कि हमें खुद उनके पास जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कैंप करते हैं।
कि भाई अगर मरीज किसी वजह से नहीं आ पाता है, गरीब है या मतलब उसकी पहुंच नहीं है डॉक्टर्स तक, तो लगता है कि हमारा भी कुछ फर्ज है, तो हम खुद उस मरीज तक पहुंच पाए। यही इसी वजह से आज हम लोग बड़ी यहाँ बड़ी पे इकट्ठा जांचें हुए। यहाँ पर, चाहे वो ब्लड को लेकर हो, हेमोग्लोबिन को लेकर हो, शुगर को लेकर हो, निःशुल्क की जा रही है। जी इस क्षेत्र में आने के बाद ऐसा लगता है कि इस ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा लगातार लगते रहे। जी जी। मैं रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ और पहले भी हम लोग मतलब जो स्वास्थ्य शिविर हमारे लगते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें हम लोग जब जाते थे हमें ये तब भी महसूस होता कि बहुत सारे लोग, यानी बहुत कम लोग, मैं समझती हूँ शायद 5% लोग मुश्किल से हॉस्पिटल पर पहुंच पाते हैं। तो इसकी एक बहुत जरूरत रहती है कि हम गरीब बस्तियों में जाएं, क्योंकि क्या है, एक तो उनके पास खाने को नहीं, अगर थोड़ी बहुत बीमारी होती तो भी वो चुपचाप सहते रहते कि भाई हम जाएंगे उतनी देर में अपनी कमाई करेंगे, धंधा करेंगे, रोटी पानी की जुगाड़ करेंगे। तो वो बेचारे इस किसी ना किसी तरह से अपनी जीवन यापन की तरफ रहते हैं और वो पहुंच ही नहीं पाते, सोच नहीं पाते अपने स्वास्थ्य के बारे में कि हमें कोई बीमारी है। और खास तौर से मैं यहाँ देख रही हूँ महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाओं में ये होता है, जब तक शरीर चल रहा है उनका तो काम करते रहना है, जब तक शरीर साथ नहीं छोड़ता तब तक वो बेचारी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक वो खाट पर नहीं पड़ जाती तब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। और अक्सर हॉस्पिटल उनकी पहुंच से बहुत दूर रहता है और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की भी कमी है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। और जब मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल का टाइम है तब वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहती है, अधिकतर तो काम वर्क जो रहता है हमारा, वो उस समय काम में सब बिजी रहती। तो फिर इस तरह की बहुत जरूरत रहती है कि हम लोग गरीब बस्तियों में जाएं और उनको जागरूक करें, उनकी जो भी मदद हो उनकी हम हेल्प कर पाए कैसे भी, ये हमारा उद्देश्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर धनंजय जी। उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि आज धनंजय जी हमारी लोनी में, आपकी लोनी में आए हुए हैं। सबसे पहले तो लोनी धन्यवाद करती है डॉक्टर धनंजय जी का। डॉक्टर साहब, आज आप लोनी में आए हुए हैं, बहुत से लोगों की आपने जांच भी की है, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की नहीं, पूरे देश में हर जगह इस स्वास्थ्य का ये जो बेसिकली कैंप जो लगा है परीक्षण का है, मीन्स एग्जामिनेशन के लिए, ये रेगुलर नहीं है, रोज का नहीं है। तो हम बीच बीच में हर जगह, यहाँ भी गाजियाबाद में हर जगह हम लोग कैंप लगाते हैं। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग लोग लगाते हैं, हम लोग यहाँ कैंप लगाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो बच्चे, आप देख रहे होंगे कि महिलाएं भी हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे भी हैं। बच्चों की समस्या अलग है, महिलाओं का अलग है, कुछ जो मेल हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के, उनका अलग प्रॉब्लम है। जो कॉमन है बच्चों में कि वजन नहीं बढ़ना, भूख नहीं लगना, महिलाओं में कमजोरी, अभी आप देख रहे थे महिला बैठी हुई बात कर रही थी, तो दर्द है, तो है ना। फिर जो बुजुर्ग हैं, डायबिटीज, चीनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर का, तो ये बहुत सारी जो बीमारी है, इसको हम जांच कर सकते हैं, जांच करके उसका इलाज कर सकते हैं, या आगे वो और जो गंभीर बीमारी ना बन जाए, जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, उसको हम रोक सकते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसकी दवाई दे के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों में है, तो अलग अलग एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चे भूख नहीं लग रहे हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो एनीमिया के स्कूल वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम रोक सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैंने एक प्रयास है, ये तो हमारे पुराने परिचित है, और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि समय समय पे लगता रहे। मैं वही बात भी कर रहा था कि अगर 6 महीने साल भर में एक बार लग जाए, और इससे बड़ी टीम, काफ़ी डॉक्टर हैं, तो सब उपलब्ध रहेंगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा। देखा जाता है कि जो गरीब परिवार है, छोटी बीमारी को समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल, इसको बिल्कुल। क्या कहेंगे डॉक्टर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये तो वो कहते हैं कि शिक्षा, जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, सपोज़ हमने उनको बता दिया कि आपको ये परेशानी है। कुछ लोग तो समझ गए, कुछ लोगों को मैंने अभी बताया, वो कारपेंटर का काम कर रहे हैं, मगर वो समझ गए कि नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं मोहल्ला क्लिनिक में चला जाऊँगा, सरकारी अस्पताल में चला जाऊँगा, जाके दिखा। कुछ समझ नहीं पाते, वो आप उनको बताइए कि आपको ये जाँच कराने हैं, वो उस जाँच को या आपके सलाह को गंभीरता से नहीं लेते। गंभीरता से इसलिए नहीं लेते कि वो शिक्षा का अभाव है, वो समझदार नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते, आप देखिए ना, मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे लंबी आयु के लिए ज़रूरी है। तो शिक्षा का अभाव है, ये तो एक समस्या है, पूरे देश में समस्या है, मगर इसको हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। जी, तो हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर धनंजय जी टीबी अस्पताल में कार्यरत हैं।
हम भी लोनी में आने पर उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम भी इसी के अच्छी रखते हैं। आज के स्वास्थ्य शिविर में देखा गया लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, उसमें वरिष्ठ डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें एक डॉक्टर का डेंटिस्ट डॉक्टर का भी पैनल आया हुआ है। उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम? डॉक्टर दीपमाला सिंह। कि आपका बच्चा क्यों ना हो, लगातार दांतों की प्रॉब्लम हर समय बनी रही, क्या कहेंगे आज की इस प्रॉब्लम? हमारी पूरी टीम आई है यहाँ पे फैमिली डेंटल केयर की, और हमने लगभग अभी 150 से 200 बच्चों का यहाँ पे डेंटल चेकअप किया है। और अधिकतर बच्चों में यही पाया गया है कि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है और अनअवेयरनेस है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जिसकी वजह से बच्चों को मालूम नहीं होता कि किस तरीके से उन्हें ब्रशिंग हैबिट्स मेंटेन करनी है। और हमारा एम यही रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अभिभावकों के साथ में आए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो उनको भी हमने गाइड करने की कोशिश की है कि किस तरीके से बच्चों में डेंटल हाइजीन जो है वो मेंटेन करी जा सके। और क्योंकि बच्चे खास तौर से प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और शुगर, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों के ज़्यादा शौकीन रहते हैं, तो उनमें भी जो है डेंटल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो बेसिकली हमने जितने भी बच्चों में है कैविटीज देखी हैं, जो कि खुदे हुए दांत, जो खोखलापन है वो देखा गया है। कम उम्र है बच्चों की, तो उनको ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों का एक तो रेगुलर डेंटल चेकअप होना चाहिए, हर साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को अवश्य दिखाएं वो। दूसरा, डेंटल हाइजीन, सबसे बड़ा जो कारण है बच्चों में दांत खराब होने का, वो है लैक ऑफ एजुकेशन। उनको पता नहीं होता है किस तरीके से ब्रशिंग करनी है। रात को सोते समय बिल्कुल ध्यान दें कि वो ब्रश कर रहे हैं। सुबह 2 टाइम बेसिक सिस्टम होना चाहिए कि सुबह शाम वो ब्रश करें। दूसरा, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी हमें चेकअप कराया है, तो उनमें भी डेंटल हाइजीन की मतलब गड़बड़ पाई गई है, तो उनको भी हम यही गाइड करेंगे, रेगुलर बेसिस पे ब्रशिंग, टूथब्रश चेंज करते रहें, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें, अपनी डाइट का खास तौर से ध्यान रखें, जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी, जो स्ट्रॉन्ग गम्स के लिए और हड्डियों के लिए, जो दांत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। इन चीज़ों का सेवन अच्छे तरीके से किया जाए। हमारे डॉक्टर, हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर दीपमाला, जिन्होंने बताया किस तरह दांतों की बीमारी के बारे में जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हो बच सकते हैं, वो बचाव के उपाय करने चाहिए। समय समय पर दांतों की जांच भी करानी चाहिए, जिससे कि उनके जो दांत हैं वो सही रहें, स्वस्थ रहें। और इसी तरह से हम एक और पैनल, ये सर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, और उनसे भी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ी हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर प्रशांत। प्रशांत जी, कहाँ से? मैं करावल नगर से। करावल नगर से। लगातार देखा जा रहा है हर वर्ग में आंखों की नेत्र रोग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, चैनल ये के माध्यम से क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देंगे। देखिए, जिसकी आंखों में चश्मे का नंबर आ चुका है, वो सबसे पहले तो अपना चश्मा अच्छी क्वालिटी का, लेंस अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि देखिए मोबाइल और लैपटॉप ऐसी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं सकते आज के युग में। लेकिन उसके लिए हम अपनी आंखों का प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कई बार मैंने अभी यहीं पे काफ़ी पेशेंट देखे हैं, चाइना लेंस लगा के चश्मे में घूम रहे हैं, उससे आंखों की प्रोटेक्शन नहीं, रेटिना पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और बच्चों में ज़्यादा मैंने देखा हुआ, बच्चों ने चश्मे लगा रखे हैं चाइना लेंस के, उससे रेटिना डिटैचमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात और, इन बीमारियों से, आंखों की रोशनी की बीमारी से कैसे बचा सके हम, वो कौन से संभव उपाय करें? देखिए, एक तो सबसे पहले चीज़ जो हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, वो होती है मोबाइल और कंप्यूटर की जो रेज निकलती है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है। फिर दूसरी बात, अपनी आंखों का ध्यान रखना, हेल्दी फूड खाना वगैरह खाना, जो आज के लिए मोमोज वगैरह खा रहे हैं, ये आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए। और अपना मोबाइल कंप्यूटर जो ज़रूरत है तभी यूज़ करा जाए, अनावश्यक नहीं यूज़ किया जाए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत जी, जिन्होंने बताया किस तरह आंखों की बीमारी से हम बच सकते हैं। और अगर हम जैसे चश्मा वगैरह प्रयोग करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें। आप चाइनीज चश्मा लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, वो आपको 6 महीने बाद बदलने पड़ते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी का चश्मा अगर आप लगाएंगे तो साल 2 साल चलता रहेगा, एवरेज वही आएगा। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का चश्मा प्रयोग करें, जिससे कि आपकी आंखों की बीमारियां और ना बढ़े। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में लगे हुए स्वास्थ्य शिविरों में हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते हैं। और आज हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं। अगर इनसे कहा जाए आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये बढ़ सकता है, आप गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चले जाइए, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कहेंगे यार जितनी देर में डॉक्टर के यहाँ आना जाना करेंगे, 500 रुपए कमाएंगे, शाम को परिवार का खर्च चलाएंगे। लेकिन आज स्वास्थ्य शिविर में भैया की मौजूदगी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं भाई। भैया से जानकारी लेंगे। आपका नाम? रंजीत। रंजीत जी, कहाँ रहते हैं? सिद्धार्थ विहार में, वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। 1 में रहते हैं वार्ड में। अच्छा, आज आपके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, क्या कहेंगे स्वास्थ्य शिविर के लिए? बहुत बढ़िया कहेंगे, जो ये लगाया गया था, इस वार्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 1 नंबर वार्ड में आदर जी के आने से
एक तो 1 नंबर वार्ड के थोड़ी सी आपकी तरक्की हुई है, इसमें वो लग रहा है स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो रहा है, आगे भी हम यही चाहते हैं कि अच्छा हो। अच्छा, इस स्वास्थ्य सेवा में कोई स्वास्थ्य की जांच के पैसे हाँ, लिए गए? नहीं, जांच के कोई पैसे नहीं लिए गए, फ्री सेवा है। फ्री सेवा से एक जांच नहीं, सारे जांच हो रहे हैं, पर्चा देख सकते हैं आप। अच्छा, तो सारी जांच फ्री हो रही है? सारी जांच फ्री हो रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे अपने सभासद के लिए और इस स्कूल में जो संचालक हैं उन्होंने जिनके और सभासद के माध्यम से ये कैंप लगाया जा रहा है? हम बहुत उनके आभार है, धन्यवाद करते हैं उनको, जो बहुत बढ़िया लगा है, आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहे। अच्छा, आपने डॉक्टर को दिखा लिया? डॉक्टर को दिखा लिया। क्या बीमारी बताई आपके लिए? बीमारी शुगर बताए हैं। अच्छा, शुगर बताया। शुगर से घबराना मत, घबराने नहीं, शुगर नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं बढ़ा हुआ है इस टाइम तो खैर, लेकिन शुगर बताए हैं, बीपी बताए हैं, ये सब बढ़ा हुआ है सर। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और समय समय पर ऐसे कैंपों में अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। तो ये थे हमारे साथ भैया रंजीत जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर सारी जांच निःशुल्क है। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज सेवियों द्वारा जिस तरह का ये कार्यक्रम, क्षेत्र के सभासद द्वारा जिस तरह का ये कार्यक्रम आज पहली बार किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हो जाने चाहिए और लगातार महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके यहाँ रहने वाले स्थानीय परिवार अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकें, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस नहीं दे सकते। इसलिए इनकी भी चाह रहती है कि ऐसे कैंप लगे जिससे कि उनकी स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क हो सके और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लग सके।